हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप मोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार रहने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें। ओके, एंड आइए वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन ज़रूर याद रखें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमसे जुड़ के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें भी, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। यूँ मान लीजिए लेस देन 100 आप मान लीजिए 100 से कम ही हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। और रिसेंटली जेके एसएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही अगर हम पोर्शन की बात करें तो 17 to 18 क्वेश्चन हमारी ही पीडीएफ से देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पायरेंट ने हमसे पीडीएफ परचेज़ की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, उनको पता ही होगा। तो बहरहाल आइए आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो वो शुरू करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल। तो भाई जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली जेके एसएसबी के एग्जाम में। और याद रखिए कि इस तरह के और भी क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछने के फुल चांस रहने वाले हैं। ओके, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे पूछा गया है, क्या 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, 0 और 1 बिट्स होता है या 1024 बिट्स होते हैं। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको करेक्ट आंसर ना भी आता हो तो हमारी वीडियो अच्छे से, बढ़िया, शानदार तरीके से देख के और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से, बढ़िया से, शानदार से अंदाज़ा हो जाए। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, एक निबल में 4 बिट होते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है। ओके, आपको इतना याद रखना होगा, वन निबल में कितने बिट होते हैं भाई? 4 बिट होते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं तो आइए वो भी हम इसी में जान लेते हैं। देखिए भाई, पहले नंबर पर अगर हम बात करें, वन बिट किसके बराबर होता है भाई? बिट का मतलब क्या है भाई? बाइनरी डिजिट। याद रखिए, बिट का क्या मतलब है? बाइनरी डिजिट। तो एक बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई 4 बिट्स के बारे में, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। याद रखिए, 4 बिट एक निबल के बराबर होते हैं। और 8 बिट की अगर हम बात करें, 1 बाइट के बराबर होती हैं, यानी 2 निबल्स के बराबर। ये भाई इस तरह से क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से एक नया क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। अगर हम 1024 बाइट्स यानी 1024 बाइट्स की बात करें तो 1 KB के बराबर हो जाता है ये, यानी 1 किलोबाइट के बराबर। ओके, KB मीन्स किलोबाइट, ये एब्रीवेशन भी पूछी जाती है। और 1024 KB की बात करें, एक MB के बराबर, दैट मीन्स मेगाबाइट के बराबर हो जाता है। एंड अगर हम बात करें 1024 MB की तो ये 1 GB, दैट मीन्स गीगाबाइट के बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें 1000 GB की तो 1 TB यानी टेराबाइट के बराबर हो जाता है। अगर हम बात करें 1024 TB की तो ये 1 PB यानी पेटाबाइट के बराबर हो जाता है। भाई जो ये वाला टेबल है आपको ज़रूर याद रखना होगा। याद रखिए, 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं यहाँ से आपको कंप्यूटर का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जेके एसएसबी के जितने भी पेपर हमने एनालिसिस किए हैं, हर एक पेपर में यहाँ से एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला है। बहरहाल आप इस टेबल को अच्छे से रीड कर लें और हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूनिक्स। भाई यूनिक्स है जो, वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको बताना होगा, ठीक है। ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल यूज़र मोबाइल OS, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग या मल्टीटास्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन डी
यानी मल्टीटास्किंग इसका करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना होगा यूनिक्स क्या है भाई, UNIX यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 4 की, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। अगर हम बात करें भाई इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है, डैश इज़ एन हैंड हेल्ड डिवाइस दैट एक्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड बाय बिजनेस प्रोफेशनल टू एक्सेस ईमेल और इंटरनेट। तो ऑप्शन 1 बार कोड रीडर, ऑप्शन बी पेजर, ऑप्शन सी PDA, ऑप्शन डी मेन फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन सी यानी पर्सनल डिजिट असिस्टेंट। PDA की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी, एब्रीविएशन याद रखनी होगी भाई। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना हर एक JKSSB के एग्ज़ाम में 3 से 4 एब्रीविएशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको एब्रीविएशन पे अगर ऑलरेडी पढ़ना है तो ऑलरेडी हमने ये वीडियो अपलोड भी कर दी है, एब्रीविएशन पे 2 वीडियो अपलोड की है हमने, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर लिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो PDA की फुल फॉर्म क्या है भाई, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन सी है यानी PDA। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई ये क्वेश्चन फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इसे मैं कहूँगा, क्योंकि JKSSB के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जल्दी से 2-3 लाइक ठोक दें भाई, ज़बरदस्त तरीके से देखिए। अगर हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए PDF तैयार करते हैं, इतने बढ़िया शानदार लेक्चर लाते हैं, तो आपका क्या जाता है भाई 1-2 लाइक करने से। ज़रूर लाइक कर दीजिए बढ़िया शानदार तरीके से, ओके, ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए और इस तरह की और भी हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएं। खास करके बात करूंगा मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट की, वो बड़े ध्यान से इत्मीनान से वीडियो देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या MS ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्ता। तो ध्यान में रखें इनमें से ऑप्शन ए यानी MS वर्ड क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिए ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए यानी MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। आइए भाई धमाकेदार तरीके से अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 6 की, द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल सर्वर IMAP स्टैंड फॉर। देखिए सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे IMAP की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, ठीक है। यानी जो प्रोटोकॉल होता है यूज़ किया जाता है मेल के द्वारा, मेल सर्वर के द्वारा, IMAP इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एथोराइजेशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ध्यान में रखें इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, IMAP की फुल फॉर्म है ये, ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन विच मे यूज फोन लाइन्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, SMTP, DSL, हॉटस्पॉट या POP3। तो अगर हम बात करें SMTP की तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी यानी DSL इसका करेक्ट आंसर है। तो ज़रूर आपके लिए आज का होमवर्क भी यही रहने वाला है, आपको बताना होगा DSL की फुल फॉर्म क्या है भाई। DSL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट शानदार ज़बरदस्त आपके लिए होमवर्क है, आपको DSL की फुल फॉर्म बतानी होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ए मोडीम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड डैश। भाई एक जो मोडीम होती है वो जो ज़रूर जो कनेक्ट की जाती है भाई CPU और कौन से जो दूसरी डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट की जाती है, ज़रूर बताइए। क्या वो प्रिंटर है, फ़ोन लाइन है, रजिस्टर है या मॉनिटर है। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फ़ोन लाइन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी फ़ोन लाइन इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिए CPU और फ़ोन लाइन को कनेक्ट किया जाता है भाई ये मोडीम के लिए, ठीक है भाई। देखिए बहुत बार JKSSB के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला है, मोडीम की फुल फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलेटर। याद रखिए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। ये खुद में एक फुल फॉर्म ही नहीं है, याद रखिए MODEM मोडीम की फुल फॉर्म क्या है, या मोडीम कुछ भी आप पढ़ लीजिए,
मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें भाई CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और याद रखिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी CPU को कहा गया है, ठीक है। इतना याद रखिए, इत्मीनान से, पुरसुकून से, ज़बरदस्त, शानदार, बढ़िया तरीके से। अगर हम मोडीम की बात करें, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा, मोडीम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, आपको याद रखना होगा। अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के बारे में यहाँ से ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ JKSSB। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कीबोर्ड लेआउट है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है। क्या QWRETY, QWERTY, QWRRTY, QWWETY। तो इसे जो करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा बी, आपको याद रखना होगा बी, यानी QWERTY इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास धमाकेदार, शानदार, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, 9596736083 आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट PDF है, सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF है और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ हमने वो तैयार की हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, आइडेंटिफाई, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा द वॉलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। भाई कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन से वॉलेटाइल मेमोरी है। आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाके हमारी ये वीडियो देख लें आप। तो मेमोरी पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप देख लें। अगर आपके पास PDF है हमारी तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ROM, रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें रैम की, और रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट, शानदार, ज़बरदस्त। ओके, एंड आज के 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें अपना जो बेस्ट फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, या कमेंट बॉक्स के ज़रिए या व्हाट्सअप नंबर हमने दे दिया, वहाँ पर आप डायरेक्ट से मैसेज कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। बहरहाल आज का सेशन था इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।